नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 91 लाइव में। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत। दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हल्का नारायणगढ़ की पंचायत फतेहपुर 80 से सरपंच पद के लिए युवा उम्मीदवार जगमाल सिंह जी के साथ। आइए इनसे आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। जी जगमाल जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जगमाल जी, सर्वप्रथम पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी सोशल एक्टिविटी के बारे में, समाज सेवी जीवन के बारे में। आप कितने वर्षों से समाज सेवी कार्य में सक्रिय हैं? देखिए गुरप्रीत जी, सबसे पहले मैं आपका अपने घर अपने गांव में पहुंचने पर आपका हार्दिक दिल से गहराई से आपका स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। और सर, मैं सबसे पहले पूरे अपने ग्रामवासियों को, सभी युवा साथियों को, छोटे बच्चों को, अजीज मातृशक्ति को, सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ। सर, जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे गाँव के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर के चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। जी। तो सर, मैं गांव के स्कूल में 8वीं की, गुरेवाड़ा से मैंने 10+2 किया। जी। और सर, शुरू से मैं एक अच्छी सोच रखता हूं, और ये जो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसको मैं अपने तरीके से, अपने परिवार की तरीके से, अपने यार दोस्त मित्रों की तरफ से, और बल्कि मैं इसमें भी कोई गुरेज नहीं करूँगा, क्योंकि पूरे गांव का मेरे को समर्थन मिल रहा है। जी। जगमाल जी, हम जानना चाहेंगे, देखो चुनाव तो सभी लड़ते हैं, परंतु आपके मन में कैसे विचार आया कि मैं सरपंच पद के लिए ही टाल ठोकूं? देखिए सर, ये एक लोकतंत्र का जो पर्व होता है, जिसको हम 5 साल के बाद चुनाव प्रक्रिया जो आरंभ होने जा रही है, जिसको हम अपने तरीके से जी एक चुनाव कहते हैं। और वाकई में ये एक, इस देश की परंपरा के अनुसार जब ये लोकतंत्र का पर्व हमारे को मिलता है, तो उसके लिए हर एक इंसान के मन में ये होता है कि हम बढ़ चढ़ के उसमें योगदान करें। जी। और उसके साथ साथ में, जब मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे को सरपंच का चुनाव लड़ना है, तो बहुत उम्मीदें मेरे मन में है कि अगर मेरा साथ पूरे गांव ने, यहाँ के जो भी मेरे युवा साथी हैं, जो भी सम्मानित बुजुर्ग ओहदेदार, जो भी मेरे मौजूद जो लोग हैं गांव के, अगर उन्होंने मेरा साथ दिया, और हम इस चुनाव को फतेह करेंगे। जी। जगमाल जी, आप फतेहपुर 80 के लिए क्या युवा प्लानिंग लेकर चल रहे हैं? क्या क्या यहाँ की प्रमुख समस्याएं बनी हुई है और उन समस्याओं को हल करवाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखिए गुरप्रीत जी, मैं एक युवा होने के साथ साथ मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी युवा साथी मेरे गांव के हैं, और जो मेरे इस गांव से खेल में जो युवा सोच रखते हैं, जी। खिलाड़ी हैं, और बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी इस गांव से रह चुके हैं, और उन लोगों ने, बल्कि यहाँ तक कि जब अब से पहले कोई सरकार की तरफ से इस गांव में कोई खेल ग्राउंड नहीं था, बल्कि 2-4 युवा साथियों ने जो खेल में अपनी इच्छा रुचि रखते थे, उन्होंने अपने पैसे से इस गांव की जो शानदार जमीन, या जो सरकारी जमीन इस गांव की थी, उसमें उन्होंने अपने खर्चे के दम से एक अपने लेवल का एक स्टेडियम बना लिया। जी। उसमें, और पीछे उसमें 2-3 बार ट्रॉफी भी हो चुकी है ऑलरेडी। और उसके लिए मैं जितना भी भरसक मेरे से प्रयास होगा, सभी के सहयोग से और सरकार के साथ मिलकर उनके सहयोग से, मैं उनके लिए जो भी करना है, मैं अपने से पूरा उसके साथ में उनके इस काम को मैं संपूर्ण करने का प्रयास करूँगा। जी। जगमाल जी, हमने भी यहाँ आपकी पंचायत फतेहपुर 80 में विज़िट किया और यहाँ पे काफ़ी प्रमुख समस्याएं सामने आई है। तो अगर आपको ग्रामवासी वोट रूपी आशीर्वाद देकर यहाँ से सरपंच चुनते हैं, तो पहल के आधार पर पहला काम फतेहपुर 80 के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, लगभग आज इस देश को 74 साल के आसपास आज़ाद हुए हो चुके हैं। जो हर पंचायत राज के अंदर जो गलियों नालियों की छोटी मोटी जो समस्याएं, देखिए वो तो खुद भी सरकार लगभग अपने लेवल से हैंडल करती आई है जी। लेकिन फिर भी जो प्रमुख मेरे विचार में जो सबसे पहला जो काम होगा सरपंच बनने के बाद, देखिए मैं आपको कह चुका हूँ कि हमारा जो गांव है वो एक बेगना नदी के तट के ऊपर है जी। और पहाड़ के नजदीकी की वजह से यहाँ पर पानी बहुत तेज रफ्तार से बहता है। और उस नदी के हिसाब से मेरे गांव का लगभग 1/3 भाग जमीन जो खानपुर राजपुताना के मौजे से लगता है, और उस नदी को क्रॉस करने के लिए हमारे गांव के किसानों को वहां जाना पड़ता है। जी। उसके साथ साथ जो हमारा खेल ग्राउंड
जहाँ अभी तक युवाओं ने जो बनाया वो भी उस नदी के बिल्कुल तट के ऊपर है, उसको भी क्रॉस करके जाना पड़ता है। और जो मेरे गांव का जो शमशान घाट है वो भी बिल्कुल वहीं खेल ग्राउंड के बिल्कुल उसी पास है। और भगवान जब किसी घर में कोई ऐसा काम कर देता है, सुबह से किसी बुजुर्ग की किसी की भी डेथ हो जाती है और बरसात की वजह से जब नदी में तेज बहाव के कारण काफी टाइम तक इसका इंतजार करना पड़ता है संस्कार के लिए, तो मैं अपने सभी गांव वासियों के, पंचायत मेंबर्स के, जो भी मेरे पुराने नए जो भी मित्र हैं या कोई आदरणीय सम्मानित जो सरपंच पीछे रह चुके हैं, उनकी सभी की मदद से और सरकार के सहयोग से मैं इसको 2 या 3 दर का जो भी पुल लगेगा उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। और उम्मीद मेरी यही मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि जो भी मेरा गांव है, मेरे गांव से अदर दूसरा जो पंचकुला के जो गांव यहाँ से बाई यहाँ से क्रॉसिंग होकर के कालयाम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री में नौकरी करने के लिए जाते हैं, कि उनके लिए भी समस्या का स्थायी समाधान हो सके। जी जगमाल जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। चुनाव से पहले हर संभावित उम्मीदवार सरपंची का बड़े बड़े दावे करता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है। आपको ग्राम वासियों ने यहाँ सरपंची के लिए चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या अगर आप यहाँ से सरपंच बनते हैं तो क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का कार्य करेंगे? देखिए गुरप्रीत जी, सबसे पहले मैं सिर्फ यही बात कहूँगा, क्योंकि इंसान को उतना ही बोल देना चाहिए जितना उसके दायरे में आ सकता हो, लेकिन फिर भी दायरा बढ़ाने के लिए इंसान के पास बहुत टाइम होता है, समय होता है। अगर वो करना चाहे तो मैं तो देखिए कोई बड़ा दावा या बड़ा मुंह से कोई ऐसी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा होगा कि जो उम्मीदें लोगों ने शायद मेरे से बना रखी हैं कि उनसे भी कहीं ज्यादा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। जी जगमाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया 91 लाइव को समय देने के लिए। धन्यवाद जी गुरप्रीत जी।